मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 3 चल रही थी अपनी केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट, और उसमें चला था आयनिक सॉलिड्स, आयनिक ठोस पढ़ रहे थे। आयनिक ठोस वाले में फर्स्ट हेडिंग थी अपने आयनिक स्ट्रक्चर, और आयनिक स्ट्रक्चर वाले में हमने NaCl यानी AB टाइप के जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, AB का मतलब A पॉजिटिव B नेगेटिव होगा, और A और B की जो नंबर है संख्या वो भी यहाँ पे क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो AB टाइप के जो आयनिक सॉलिड थे उनकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, उसमें हमने फर्स्ट कर लिया था स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। NaCl की जो स्ट्रक्चर है वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ ZnS यानी जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पढ़नी है। जिंक सल्फाइड का नाम देखें तो इसको बोला जाता है जिंक ब्लेंड के नाम से, जिंक ब्लेंड भी बोलेंगे इसको, ZnS को जिंक सल्फाइड भी बोल देते हैं, और इसका कॉमन नेम है जिंक ब्लेंड। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में देखो जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर में क्या होता है। अब इसमें ZnS की स्ट्रक्चर है ना, इसमें दो प्रकार के आयन्स प्रेजेंट होंगे। ZnS सॉलिड में दो प्रकार के आयन होंगे, एक तो रहेंगे इसके अंदर Zn+2 आयन, और दूसरे इसमें रहेंगे सल्फाइड आयन। इसमें से जो ये सल्फाइड आयन होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे FCC लेटिस का फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे NaCl के स्ट्रक्चर में Cl नेगेटिव क्लोराइड आयनों ने FCC लेटिस बनाया था, सेम वैसे ही इस सॉलिड में S नेगेटिव 2 या सल्फाइड आयन है वो FCC लेटिस बनाएंगे। जब ये FCC लेटिस बनाएंगे तो 8 तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, प्रत्येक कॉर्नर में प्रेजेंट होंगे, और 6 प्रेजेंट होंगे फेस के सेंटर में। क्योंकि FCC की जो लेटिस होती है उसमें यूनिट सेल के अंदर 8 लेटिस पॉइंट हैं वो तो होंगे कॉर्नर पे, और बाकी के जो 6 बचे हुए हैं वो प्रत्येक फेस के सेंटर पे होंगे। अब इसमें बात आती है कि Zn+2 है वो कहाँ पे होगा, तो Zn+2 है वो इस FCC लेटिस में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती हैं, चतुष्फलकीय स्थान होते हैं, वहां पे क्या पाए जाएंगे, Zn+2 आयन्स है वो वॉइड में पाए जाएंगे। NaCl की स्ट्रक्चर में सोडियम आयन कहाँ पे थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, लेकिन इसमें जिंक आयन कहाँ पे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब ये बात आती है कि टेट्राहेड्रल वॉइड है वो FCC लेटिस में कितनी होती हैं और ये कहाँ कहाँ पे होती हैं, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन देखनी है यहाँ पे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन में देखें आप क्या आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड ना वो बॉडी डायगोनल के सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ स्थित होते हैं। बॉडी डायगोनल होता है क्यूब का एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ खींची जाने वाली लाइन जो कि क्यूब के सेंटर से होते हुए पास हो, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल बोलते हैं। और एक लेटिस या यूनिट सेल में बॉडी डायगोनल है उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। बॉडी डायगोनल की संख्या तो रहेगी 4। बॉडी डायगोनल होता क्या है, क्यूब के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जो लाइन खींची जाए, वो लाइन यदि बॉडी सेंटर से पास होती हुई जाती है तो उसे हम बॉडी डायगोनल बोलते हैं। और एक क्यूब में बॉडी डायगोनल की संख्या कितनी होती है, 4। और टेट्राहेड्रल वॉइड है वो बॉडी डायगोनल के सेंटर के दोनों तरफ होंगी। जैसे मान लीजिए ये अपना बॉडी डायगोनल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इस सेंट्रल पॉइंट से दोनों तरफ समान दूरी पे 2 स्थित होती हैं। तो जब 4 बॉडी डायगोनल है तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रत्येक पे 2 है तो कितने हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि आज ये जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है एक क्यूब में, इन 8 के अंदर ही Zn+2 आयन प्रेजेंट है या कम में प्रेजेंट है। तो ये हम देखेंगे FCC लेटिस में सल्फाइड -2 या सल्फाइड आयनों की संख्या के बेस पे। जैसे पर यूनिट सेल कितने सल्फाइड आयन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो 8 कॉर्नर पे 8 × 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, एक 6 फेस सेंटर पे, प्रत्येक फेस 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 3, और 3 और 1 कितने आ गए, 4। यानी कि जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर में पर यूनिट सेल 4 सल्फाइड आयन है वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, जिंक सल्फाइड, यानी इसको AB टाइप का आयनिक सॉलिड भी बोल सकते हैं। अब जितनी भी बी की संख्या उतनी ही क्या रहेगी, ए की संख्या रहेगी। तो जब सल्फाइड आयन यहाँ पे 4 है तो Zn आयन भी कितने होंगे, 4। तो इसके लिए हम डायरेक्ट लिख देंगे
कि Zn+2 आयन कितने, 4 Zn+2 आयन प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। और अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आई है, 8 आई है। तो 8 में से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में तो 4 Zn+2 आयन प्रेजेंट रहेंगे, जबकि बची हुई 4 क्या रहती हैं, इसमें वेकेंट या खाली रहती हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी परसेंट भरी हुई है, 50%। टोटल 8 थी ना, 8 भरी हुई होती तब हम बोलते 100% है, जबकि 8 में से केवल 4 में ही Zn+2 आयन है, 4 खाली ने आधी भरी हुई है, तो हम बोलेंगे 50% टेट्राहेड्रल वॉइड है वो यहाँ पे ऑक्यूपाई या भरे हुए होते हैं। उसके बाद देखें इसमें ये हो गया, इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड की 4 प्रेजेंट होंगे पर यूनिट सेल में। अब आती है इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो इनका कितना रहेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो रहता है इनका, टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, यानी कि 4 पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर के टेट्राहेड्रल वॉइड बनती है। तब हम कहेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर उस वॉइड में प्रेजेंट एटम या आयन का होता है। तो वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इस वॉइड में प्रेजेंट Zn+2 आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना है, 4। आगे समझ में। तब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसको कितने लिखेंगे, 4:1, 4:4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 4:4 का मतलब ये होगा कि जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर में प्रत्येक Zn+2 आयन 4 सल्फाइड आयनों से घिरा हुआ रहता है, जबकि प्रत्येक सल्फाइड आयन है वो 4 Zn+2 आयनों से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद में आते हैं ये कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो हो गया। रेशियो का मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो का मतलब समझ में आ गया ना। 4:4 का मतलब इसके स्ट्रक्चर में प्रत्येक Zn+2 आयन 4 सल्फाइड आयनों से, और प्रत्येक सल्फाइड आयन है वो 4 Zn+2 आयनों से चतुष्फलकीय ज्यामिति में यहाँ पे घिरा हुआ रहता है। इसके बाद में आता है इसके रेडियस रेशियो की बात, कि जिंक सल्फाइड है उसका रेडियस रेशियो कितना रहेगा, त्रिज्यानुपात। तो रेडियस रेशियो देखें, रेडियस रेशियो होगा क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा Zn+2 की और सल्फाइड आयनों की त्रिज्या का अनुपात ये रहता है इसमें 0.40। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड का रेडियस रेशियो क्या रहेगा, 0.40। अब क्वेश्चन यदि इस प्रकार से आ जाए इसके अंदर कि जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर बनती है, सॉलिड बनता है, उसके अंदर Zn+2 और S-2 आयनों की टोटल संख्या कितनी होती है। तो सबने को पता है सल्फाइड आयन क्या बनाते हैं, FCC लैटिस 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, प्लस में 6 फेस सेंटर प्रेजेंट है, टोटल हो गए 14। अब Zn+2 आयन कहाँ पे प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। 4 क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, और अपने को पता है ये 50% भरी हुई है। 50% भरी हुई ना टेट्राहेड्रल वॉइड है वो, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, 4। तो 4:4 तो है Zn+2 आयन, और 14 क्या है, सल्फाइड -2 आयन। पर एक यूनिट सेल में कितने प्रेजेंट है ये। अब प्रति कोशिका इनकी संख्या देखें तो Zn+2 आयनों की संख्या रहेगी 4, और इनकी संख्या भी कितनी रहेगी, 4। 4 कैसे है, क्योंकि 4 प्रेजेंट है अपने पास में, और चारों बॉडी डायगोनल जब इसी क्यूब में है, तो प्रत्येक Zn+2 आयन अपना 100% योगदान इसी क्यूब में करेगा। 4 प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे 4 इनकी क्या रहेगी संख्या, कहाँ पे, पर यूनिट सेल में। ये था इसमें जिंक सल्फाइड ZnS की स्ट्रक्चर। अब AB टाइप का जो आयनिक सॉलिड है उसका थर्ड देखेंगे यहाँ पे हम, सीजियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर, CSCl। तो थर्ड लिखेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ CSCl यानी सीजियम क्लोराइड। ठीक है, लिखे यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ CSCl। ठीक है, देखिए सीजियम क्लोराइड की लिए क्या बात आती है इसके अंदर,
देखिए सीजियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है इसमें दो प्रकार के आयंस प्रेजेंट हैं, CS पॉजिटिव सीजियम धनायन और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन प्रेजेंट। इसमें से क्लोराइड आयन है वो लेटिस का फॉर्मेशन करेंगे। किस प्रकार का लेटिस बनाते हैं ये, तो इसमें आता है ये सिंपल क्यूबिक टाइप का। ये चार प्रकार के बनते हैं ना, सिंपल क्यूबिक है, BCC है, FCC है और ECC है। इसमें से सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड ने किया था FCC टाइप के लेटिस का फॉर्मेशन, और CSCl में क्लोराइड आयन है वो सिंपल क्यूबिक टाइप के सिंपल क्यूबिक लेटिस का फॉर्मेशन है वो करते हैं। अब बात आती है कि सीजियम पॉजिटिव कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सीजियम धनायनों का आकार बड़ा होता है, इस कारण से ये कहाँ पे पाए जाएंगे, क्यूबिक वॉइड है उसमें सीजियम धनायन पाए जाते हैं। सबसे छोटा साइज होता है ट्राइगोनल वॉइड का, उससे बड़ा टेट्राहेड्रल वॉइड का, उससे बड़ा साइज होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, और सबसे बड़ा साइज होता है क्यूबिक वॉइड का। अब ये एस ब्लॉक में सोडियम तो यहाँ पे था और ये सीजियम धनायन सबसे लास्ट में आता है। सोडियम का आकार छोटा था सीजियम के कंपेरिजन में, इस कारण से सोडियम तो आया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और सीजियम धनायन का आकार बड़ा है, इस कारण से ये किस में आएगा, क्यूबिक वॉइड में रखा जाएगा। तो देखिए इसे यहाँ पे अब ये सिंपल क्यूबिक बना रहे हैं, तो केवल सिंपल क्यूबिक के अंदर लेटिस पॉइंट केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं 8। ठीक है, क्यूबिक वॉइड में पाई तो क्यूबिक वॉइड सिर्फ सिंपल क्यूबिक लेटिस में ही पाई जाती है। FCC और BCC में ये क्यूबिक वॉइड नहीं पाई जाती, केवल सिंपल क्यूबिक में पाई जाएगी। इसकी संख्या 1 रहेगी और वो एक होती कहाँ पे है, बॉडी सेंटर पे। तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी, बॉडी सेंटर, और संख्या कितनी होगी, 1। तो ये ध्यान रखना कि क्यूबिक वॉइड है वो हमेशा सिंपल क्यूबिक लेटिस में पाई जाती है, इसकी संख्या 1 होती है और वो 1 कहाँ पे होती है, बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होती है। देखिए बॉडी सेंटर में एक होगी, कॉर्नर है ये। अब इसके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बन गई क्यूब, प्रत्येक कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, तो इसको हम बोल देंगे ये यहाँ पे है Cl नेगेटिव आयन, इसको हम Cl नेगेटिव आयन से इंडिकेट कर रहे हैं। अब क्यूबिक वॉइड है वो बॉडी सेंटर में पाई जाएगी और इसकी संख्या 1 ही रहेगी, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके लिए हम बोल देंगे कि ये यहाँ पे क्या है, सीजियम धनायन प्रेजेंट है। ये बन गया। ये रहेगी यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड, CSCl की स्ट्रक्चर। आठों कॉर्नर पे क्लोराइड आयन और सेंटर में क्या होता है, सीजियम धनायन होता है। अब आता है कि पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होते हैं, पर यूनिट सेल तो कॉर्नर पे 8 है, प्रत्येक का 1/8 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, संख्या रहेगी 1। और सिंपल क्यूबिक लेटिस के अंदर क्यूबिक वॉइड भी कितनी होती है, 1 ही होती है। जब इसमें क्यूबिक वॉइड 1 है तो सीजियम धनायन भी क्या होगा, 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर यूनिट सेल 1 सीजियम धनायन प्रेजेंट होते हैं और पर यूनिट सेल 1 क्लोराइड आयन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो पर यूनिट सेल 1 सीजियम धनायन और पर यूनिट सेल 1 क्लोराइड आयन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये सब आ गया। अब पर यूनिट सेल संख्या पूछिए तो पर यूनिट सेल सीजियम धनायन की संख्या 1 रहेगी और इनकी संख्या पर यूनिट सेल के एक क्यूब में कितनी संख्या, तो एक क्यूब में यहाँ दिख रहा है, सीजियम धनायन केवल 1 ही है, वो क्लोराइड आयन है वहाँ पे कितने हो रहे हैं, 8 हो रहे हैं। अब आते हैं इसमें रेडियस रेशियो की बात कि CSCl है उसका रेडियस रेशियो क्या होगा, तो रेडियस रेशियो लिखेंगे हम RCS पॉजिटिव सीजियम धनायन की रेडियस और क्लोराइड आयन की रेडियस, इसका रेशियो रहेगा 0.93। तो 0.93 रहेगा सीजियम क्लोराइड में इसका रेडियस रेशियो। ये रहेगी इसमें स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड या CSCl। ये हो गई इसमें 3 AB टाइप के आयनिक स्ट्रक्चर, आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर, NaCl और जिंक सल्फाइड और CSCl, तीनों हो गए AB टाइप के।
उसके बाद में हम पढ़ेंगे आयनिक स्ट्रक्चर Ab2 टाइप के जो सॉलिड्स हैं जिनका फॉर्मूला Ab2 टाइप का बनता है, उनकी स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से रहेगी। अभी जो तीनों पढ़े थे ना वो AB टाइप है ना, उसमें आएंगे। उसके बाद में देखें नेक्स्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ Ab2 टाइप कंपाउंड्स। Ab2 टाइप के जो आयनिक सॉलिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसमें हम फर्स्ट लेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड की स्ट्रक्चर। Ab2 हो गया ना, ए की इसके कैल्शियम रखेंगे, संख्या 1 है, बी के 2 हैं, 2 यहाँ पे क्या हो गए, फ्लोराइड आयन हो गए। कैल्शियम फ्लोराइड है वो Ab2 टाइप में रखा जाएगा। ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर बनेगी इसकी, देखें CaF2। दो प्रकार के आयन्स प्रेजेंट है इसमें, दो तो क्या है इसमें F नेगेटिव आयन है और एक क्या है Ca+2 आयन है। ये इंपॉर्टेंट है CaF2। CaF2 एकमात्र ऐसा आयनिक सॉलिड है जिसमें केटाइन लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो एकमात्र ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें केटाइन है वो लैटिस का फॉर्मेशन करता है। बाकी सभी में क्या देखोगे आपकी जो नेगेटिव वाला आयन है एनायन, वो क्या बनाता है, लैटिस बनाता है, और धनायन है वो उन लैटिस में जो वॉइड्स बनती हैं उसमें पाए जाते हैं। लेकिन CaF2 एक ऐसा आयनिक सॉलिड है जिसमें धनायन क्या करता है, लैटिस का फॉर्मेशन करता है। तो आप इसमें नोट लगा के एक साइड में लिखेंगे कि एकमात्र ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें केटाइन लैटिस का फॉर्मेशन करता है तो वो कौन सा रहेगा, CaF2 रहेगा। तो इसमें जो Ca+2 आयन्स है वो क्या करते हैं, FCC लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। और अपने को पता है कि फ्लोराइड आयन है F नेगेटिव आयन, जो फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा है तो फ्लोराइड आयनों का आकार भी छोटा होगा। आकार छोटा होता है इस कारण से फ्लोराइड आयन कहाँ पाए जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, उनका आकार छोटा होता है, इस कारण से छोटे आकार वाले फ्लोराइड आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी जब ये Ca+2 इसके अंदर FCC लैटिस बनाता है तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो 8 तो प्रेजेंट होंगे ये कॉर्नर पे, और 6 प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, फेस के सेंटर पे। तो 6 कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फेस सेंटर पे, और 8 कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ये कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड की बात की। टेट्राहेड्रल वॉइड तो पता ही थी, लोकेशन कहाँ पे होती है, प्रत्येक बॉडी डायगोनल के सेंटर के दोनों तरफ समान दूरी पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होती हैं। एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो एक क्यूब में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, 8। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं तो 4 पे कितनी होगी, टोटल 8। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें ये लैटिस बना ले, टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे पा गया। पर यूनिट सेल कितने प्रेजेंट होते हैं वो देखने अपने को। तो देखो 8 कॉर्नर पे है तो 8 का 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो आ गया 1। 6 फेस सेंटर पे है, प्रत्येक का 1/2 का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो ये आ गए 3। तो टोटल कितने Ca+2 आयन प्रेजेंट होंगे पर यूनिट सेल में, तो यहाँ पे आ गया 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 Ca+2 आयन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। अब ये 4 है तो ये कितने होंगे, तो देखो यहाँ से भी दिख रहा है संख्या की, कैल्शियम की जितनी संख्या होगी Ca+2 आयनों की उनसे जस्ट डबल कितनी किसकी होगी, फ्लोराइड आयनों की रहेगी। तो ये 4 है तो ये 8 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट F नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। और ये पता है अपने को 8 ही क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है और 8 ही क्या प्रेजेंट है, F नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। क्योंकि ये जितने होंगे ना, ये तो अपन ज्ञात कर सकते हैं इससे, ये ज्ञात नहीं कर सकते इसका, तो इसको देख के लगाते हैं। यदि ये AB टाइप का होता तो जितने ये उतने ये, AB2 टाइप है तो धनायन है उनसे डबल क्या है, ऋणायन है। ये 4 है पर यूनिट सेल तो ये कितने रहेंगे, 8।
और 8 ही क्या होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 8 वॉइड में क्या प्रेजेंट है, फ्लोराइड आयन प्रेजेंट है। इसलिए हम कहेंगे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो 100% है, वो ऑक्यूपाइड यानी 100% F नेगेटिव आयनों के द्वारा भरी हुई रहती है। योगी 100% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई भरी भी रहती हैं। अब आते हैं इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पता है ये कितना होगा, 4 होता है इनका टेट्राहेड्रल वॉइड का। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वही कोऑर्डिनेशन इसमें प्रेजेंट आयनों का होगा। तो फ्लोराइड नेगेटिव आयन है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है Ca+2 आयनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अब चेंज से देख लो, चेंज से देख लो। 8 कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होगा Ca+2 आयन वो 8 क्यूब में कॉमन होता है, 8 क्यूब उसके चारों तरफ होगी, उससे देख लो या फिर फेस वाले सबसे मिला के देख लो। इसमें ये प्रत्येक Ca+2 आयन है वो अपने चारों तरफ 8 से घिरा हुआ होता है, और F नेगेटिव आयन है वो 4 Ca+2 से घिरा हुआ रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा इसका 4 रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है वो कितना हो जाएगा 4:8। यदि आपसे पूछ जाए FCA का रेशियो तब तो 4:8 लिखना है, लेकिन यदि आपसे ये पूछ जाए कि CA स्ट्रक्चर में Ca+2 और F नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो कितना है, तब इसलिए अपने को 8:4। ये देख लेना कि पहले F नेगेटिव का पूछा है या इसका पूछा है, और नहीं पूछा हो तो आपको ऐसे लिखना, क्योंकि इसके फॉर्मूले में भी पहले क्या आते हैं Ca+2 आयन आते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो यहाँ पे 4:8 है, इसका मतलब क्या है कि CaF2 की स्ट्रक्चर में प्रत्येक Ca+2 आयन 8 F नेगेटिव आयनों से घिरा हुआ रहता है, जबकि प्रत्येक F नेगेटिव आयन CaF2 की स्ट्रक्चर में 4 Ca+2 आयनों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये रहेगा इसके कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो का मतलब। उसके बाद में आता है इसका रेडियस रेशियो या त्रिज्या अनुपात क्या रहेगा CaF2 का। तो रेडियस रेशियो में हम लिखेंगे यहाँ पे कि Ca+2 की त्रिज्या और नीचे लिखेंगे हम F नेगेटिव का, तो रेडियस रेशियो इसका आता है 0.74। ये रहेगी इसमें CF2 स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट। इसमें तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है, और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि एकमात्र ऐसा आयनिक सॉलिड जिसमें धनायन या केटायन है वो लैटिस का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में AB2 टाइप वालों में सेकंड, फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया। सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइटेनियम ऑक्साइड। AB2 टाइप का सेकंड एग्जांपल है टाइटेनियम ऑक्साइड की स्ट्रक्चर ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड। देखें इसको, टाइटेनियम ऑक्साइड में क्या रहेगा। ठीक है, एक प्रकार से इनका जो ये अरेंजमेंट होता है ना, जैसे CF2 को फ्लोराइड बोला था ना, फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, वैसे इनकी स्ट्रक्चर है वो रूटाइल स्ट्रक्चर होती है, रूटाइल अरेंजमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम TiO2। अब TiO2 के अंदर दो प्रकार के आयंस प्रेजेंट है, एक तो प्रेजेंट है O-2। अब ये है कि संख्या यहाँ पे 2 है, तो टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2, 2 का कितना हो गया -4, और टाइटेनियम पे क्या प्रेजेंट होता है इसका +4 प्रेजेंट होता है। अब इसमें ये जो ऑक्साइड्स आयंस होते हैं वो HCP3D अरेंजमेंट है या HCP3D लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। HCP3D लैटिस है ना, उसका फॉर्मेशन कौन करेंगे, ऑक्साइड नेगेटिव आयंस है वो HCP3D का फॉर्मेशन है वो करते हैं। अब आते हैं इसमें कि पर यूनिट सेल कितने यहाँ पे प्रेजेंट होंगे आयंस। तो पर यूनिट सेल की बात आती है तो इसमें हम लिखेंगे कि पर यूनिट सेल 6O-2 आयंस प्रेजेंट होंगे। 6 ऑक्साइड आयन प्रेजेंट आर, जैसे कि हम बोलते हैं ना FCC के अंदर कितने 4 हैं, BCC में पर यूनिट सेल 2 है, SC में पर यूनिट सेल 1 है, ECC में पर यूनिट सेल 2 है। उस प्रकार से HCP3D अरेंजमेंट, ये तो सारे किसके होते हैं 2D के होते हैं, ये HCP3D है, इसमें पर यूनिट सेल 6
एटम्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए हम कहेंगे कि 6 ऑक्साइड आयन प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। अब बात आती है इसमें कि टाइटेनियम धनायन कहाँ पाए जाएंगे। तो टाइटेनियम धनायन है वो इससे मिलके बनने वाली ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे टाइटेनियम के धनायन है वो पाए जाएंगे। अब बात आती है कि कितने प्रेजेंट होंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होंगी इसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है टोटल यहाँ पे पर यूनिट सेल में 4 और एक 5 प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, देखो जितने ऑक्साइड आयन हैं उनसे आधे क्या होंगे, 2 हैं, तो आधा एक टाइटेनियम है। तो जब 6 ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल प्रेजेंट है तो टाइटेनियम आयन कितने होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 3 टाइटेनियम आयन हैं वो पर यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो 3 टाइटेनियम आयन होंगे, ये क्या होंगे, 6 ऑक्साइड आयन है वो पर यूनिट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं इसके कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की बात। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो में देखें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो इसमें प्रेजेंट टाइटेनियम धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आएगा, 6। और Hcp3d में जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 3 रहेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 6:3 आया है। इसका मतलब क्या होगा कि TiO2 की स्ट्रक्चर में प्रत्येक ऑक्साइड आयन 3 टाइटेनियम धनायनों से घिरा हुआ रहता है, जबकि प्रत्येक टाइटेनियम धनायन है वो 6 ऑक्साइड आयनों से घिरा हुआ रहता है। और जैसे दिखने से भी लग रहा है ना, इससे टाइटेनियम से जस्ट डबल क्या होंगे, ऑक्साइड आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये रहेगी इसमें TiO2 की स्ट्रक्चर। ठीक है, रेडियस रेशियो की बात करें तो इसका जो रेडियस रेशियो होता है वो कितना मिलेगा, 0.41 से 0.73 के बीच का होता है। तो रेडियस रेशियो हम लिखेंगे R Ti+4 की स्ट्रक्चर रेडियस, और नीचे हम लिखेंगे ऑक्साइड आयन की स्ट्रक्चर। ये रहेगा इसका रेडियस रेशियो 0.41 से 0.73 के मध्यवर्ती होता है। AB2 टाइप के बाद में नेक्स्ट रहेगी इसमें A2B3 टाइप की स्ट्रक्चर, A2B3। ठीक है, A2B3 में एक है आपके एग्जाम्पल Al2O3 की स्ट्रक्चर देखनी है अपने को, स्ट्रक्चर ऑफ Al2O3। और Al2O3 है वो 2 रूपों में पाई जाएगा, अल्फा रूप है इसका और गामा रूप है। इसकी जो स्ट्रक्चर हो किस प्रकार की होती है, कोरंडम प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, कोरंडम स्ट्रक्चर है वो इसकी पाई जाती है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे। तो Al2O3 है कॉमन, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं M2O3, यानी M की जगह कोई भी मेटल आ जाएगी। तो Al2O3 की स्ट्रक्चर में 2 प्रकार के आयन्स रहेंगे, 3 ऑक्साइड आयन और साथ में 2Al+3 धनायन। जो ऑक्साइड आयन्स होते हैं वो इसके अंदर Hcp3d लेटिस का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। जब Hcp3d लेटिस बनाते हैं तो पर यूनिट सेल 6 ऑक्साइड आयन है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। Al+3 धनायन होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इनकी संख्या कितनी होगी, ये देखो 3 है, जस्ट डबल 6 है, तो इसका भी क्या करना है, डबल है। ये डबल प्रेजेंट है पर यूनिट सेल, तो ये भी जस्ट डबल हो जाएंगे, 2 से क्या बनेंगे 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4Al+3 धनायन है वो पर यूनिट सेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो हो गया कहाँ प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में आएगी इसके रेडियस रेशियो की बात, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो में देखा जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो एल्यूमिनियम धनायनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 रहेगा, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो रहेगा 6:4। तो इसमें हम कहेंगे कि Al2O3 की स्ट्रक्चर में प्रत्येक एल्यूमिनियम धनायन 6 ऑक्साइड आयनों से घिरा हुआ रहेगा, तथा प्रत्येक ऑक्साइड आयन है वो 4 एल्यूमिनियम धनायन के से घिरा हुआ रहेगा। तो इसको हम जस्ट डबल करेंगे ना,
तो ये क्या बनेगा, Al के 4 है और उसके क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:4, उल्टा हो जाएगा। तो प्रत्येक एल्यूमिनियम धनायन 6 ऑक्साइड आयनों से, प्रत्येक ऑक्साइड आयन है वो 4 एल्यूमिनियम धनायनों से यहाँ पे गिरा हुआ रहता है। ये रहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो Al2O3 वाले का। आगे समझ में Al2O3 वाले में तो पर यूनिट सेल से बात होती है 6 ये होंगे, तो ये डबल कितने होंगे 4 एल्यूमिनियम धनायन पर यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये रहेगी इसमें आयनिक स्ट्रक्चर AB, AB2 और A2B3 टाइप के सॉलिड के। आयनिक स्ट्रक्चर है सॉलिड्स की वो यहाँ पे कंप्लीट होगी। उसके बाद में कल की क्लास में हम पढ़ेंगे रेडियस रेशो, त्रिज्या अनुपात, और ये जो वॉइड बनती हैं ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, क्यूबिक, ये वॉइड्स किस प्रकार से बनती हैं और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो हमने बोला ना 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 है, 6 है, 8 है, किस प्रकार से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो रहेगा, बनते किस प्रकार से, कहाँ प्रेजेंट होती है, कितनी संख्या होती है, ये सब हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना है।